ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਰਲਡ ਹਾਰਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਈਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸ बहुत घट नजर आते सन। मेरा नाम डॉक्टर पंकज गोयल है। मैं आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में डायरेक्टर और चीफ कार्डिक सर्जन हूँ। जहाँ तक सवाल है कार्डिक सर्जरीज़ का, मैंने 1998 में अपनी ट्रेनिंग करी थी दिल्ली से, तो नियरली 24 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस हो गया अब। और इस दौरान मैंने पर्सनली करी है करीब 6 से सवा 6 हज़ार के करीब कार्डिक सर्जरीज़, और अगर सब कुछ मिलाएं जो मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने सीनियर्स प्रोफेसर्स को असिस्ट कराई, वो मिला के तो नियरली 10,000 सर्जरीज़ हो जाती हैं। और अमृतसर में हमने 2003 से स्टार्ट करी है कार्डिक सर्जरी। उससे पहले अमृतसर में रूटीनली हार्ट सर्जरीज़ नहीं होती थी, और पिछले नियरली 19 सालों में अमृतसर में काफ़ी प्रोग्रेस करी हमने हार्ट सर्जरीज़ में। और पहले सब पेशेंट्स को दिल्ली जाना पड़ता था। काफ़ी कुछ ऐसी इमरजेंसीज़ होती थी जिनमें बहुत जल्दी इलाज की ज़रूरत होती थी। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं हो पाते थे, तो पेशेंट्स रास्ते में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती थी। अब फॉर्चुनेटली ऐसा है कि जहाँ तक हार्ट सर्जरी का सवाल है, अमृतसर में कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं। मतलब कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है जिसको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े, या कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो हम यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं। और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रिज़ल्ट्स हैं। और हम लोग पूरी टीम डेवलप कर चुके हैं हम, और हम रूटीनली नियरली रोज़ के हम ऑलमोस्ट 2-3 ऑपरेशन करते हैं। तो अब ये हमारे लिए भी गर्व की बात है, और ऑब्वियसली अमृतसर वालों के लिए भी एक सहूलियत है कि भाई उनको दिल्ली नहीं जाना। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नियरली दिल्ली में किसी भी हॉस्पिटल में नियरली डबल कॉस्ट होती है जो यहाँ पर है। प्लस उनको जो इनकन्वीनियंस होती है, वहाँ जाते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, अलग से जगह रहते हैं, वो सब करके। तो पहले और जो भी जैसे जैसे टेक्निक डेवलप हुई है वो हमने यहाँ पर अडॉप्ट करी है। पहले हम बाईपास जो है, हार्ट जो कॉमनेस्ट ऑपरेशन है भाई हार्ट की बाईपास सर्जरी है, पहले हम हार्ट लंग मशीन का इस्तेमाल करके करते थे। और अब हम बीटिंग हार्ट सर्जरी जिसको बोलते हैं वो करते हैं, वो हम रूटीनली कर रहे हैं यहाँ पर। पहले हम पैर की नसों का भी इस्तेमाल करते थे, अब हम कोशिश करते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा छाती वाली नसों का इस्तेमाल हो जाए। वो हर एक केस में नहीं हो पाती, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में वो भी हो जाती है। कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं जो हम बहुत छोटे चीरे से कर पाते हैं, सारे ऑपरेशन नहीं, लेकिन काफ़ी ऑपरेशन अब छोटे चीरे से हो जाते हैं। और अब नई टेक्निक्स आ रही हैं जिसमें जैसे हार्ट का वॉल्व चेंज करना है, वो बिना ऑपरेशन के चेंज करना, वो तकनीक भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रहे हैं वैसे वैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, नई टेक्निक्स हम सीख के भी आते हैं, और कोशिश करते हैं कि भी जो लेटेस्ट टेक्निक से जो भी इलाज अवेलेबल है वो यहाँ अमृतसर में अवेलेबल हो। सर कभी ऐसा केस हुआ कि सभी ने मना कर दिया हो कि नहीं ये केस नहीं हो सकता, और आपने पकड़ा और आपको लगे कि नहीं यार ये मेरे लिए चैलेंज है? एक्चुअली ऐसे केसेस होते हैं, और जैसे मेरे को एक केस का याद है कि एक बहुत ही यंग करीब 26-27 साल का लड़का जिसके दोनों वॉल्व लीक कर गए थे, और उसकी वजह से उसका हार्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो एक लिमिट होती है, उसके बियॉन्ड ऑपरेशन करना बहुत रिस्की होता है। लेकिन उसकी मदर को इतना फेथ था, ये देखो उसके फेथ की बात है कि मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि भाई, और अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो उसका मतलब मुश्किल से 2-3 महीने निकलने थे। वो इतना ज़्यादा परेशान था, बेड रिडन था, वो टॉयलेट तक नहीं जा सकता था। और उसका फिर ऑपरेशन किया, दोनों वॉल्व चेंज किए, और मतलब ये फ्रैंकली हमारे लिए भी चमत्कार था। फ्रैंकली जो हमारी किताबें लिखती हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इस साइज़ के बाद रिकवरी नहीं होती है, लेकिन वो मैंने देखा एक्चुअली कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, रिकवरी उसकी हो गई, और वो मतलब जॉब करने लायक हो गया, और उसकी लाइफ नॉर्मल हो गई। ऐसे ही आज एक और केस अभी आएगा, उनके अगर ब्रदर आते हैं उत्तराखंड से, वो उनको भी एक ऐसी परेशानी थी जिसको हम मार्फन सिंड्रोम करते हैं, उसकी वजह से उनके हार्ट में प्रॉब्लम आई थी। उनको हर जगह से मना कर दिया। इनफैक्ट उसके ब्रदर ने
अपने फेसबुक स्टेटस पे, क्योंकि उसने हर हॉस्पिटल गया तो उसको मायूसी मिली, तो उसने फेसबुक पे स्टेटस पे डाल दिया कि अब मैं शायद बचूंगा नहीं। तो ये उसके ब्रदर ने बताया, वो यहीं पर पंडित हैं मजीठा रोड में टेंपल पे। तो फिर बाई चांस उनको पता चला, वो आए, खैर उनसे बात हुई, सारी चीज़ें समझी, और वो आज इस बात को भी 4 या 5 साल हो गए हैं एंड वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। तो ऐसे होते हैं केसेस, ऐसे होते हैं। तो उसमें मैं अपने को भी बहुत मतलब खुशी होती है कि भाई आप किसी की ऐसी हेल्प कर सके कि भी उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। सर अब जैसे आपने बताया कि 10,000 के करीब आपने केसेस किए हैं, सक्सेसफुल रेट क्या है अभी तक सर? देखो वो डिपेंड करता है ऑपरेशन से ऑपरेशन। जैसे बाईपास सर्जरी है, उसकी सक्सेस रेट होती है 98% के आसपास, 1 से 2% रिस्क होता है। जो वॉल्व के ऑपरेशन होते हैं, नॉर्मल वॉल्व के, वो थोड़े जो कम, उनमें 3 से 5% फेलियर रेट होता है, 97% सक्सेस। जो और कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होते हैं, जो इमरजेंसी में करने पड़ते हैं, उनका 8 से 10% चांसेस होते हैं, मतलब 90% सक्सेस। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनमें हमें मालूम होता है कि भाई अगर ना करो तो 100% पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। उसमें अगर हम 50% को भी बचा लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो ऑपरेशन पे डिपेंड करता है। देखो ऐसा है कि आफ्टर ऑल डॉक्टर्स भी सोसाइटी का ही पार्ट है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि वो बिल्कुल ही मतलब भगवान टाइप होंगे, वो सब तो ठीक है ना, कमर्शियल हर चीज़ में आया तो कमर्शियल आना लाजमी है। लेकिन ओवरऑल अभी भी मैं कहता हूँ, मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली हार्ट सर्जरी के लिए मैं कहता हूँ, मेरे हिसाब से 1% से कम ऐसे होंगे जो गलत हार्ट सर्जरी करेंगे। इतना मेजर प्रोसीजर है। लेकिन ऑब्वियसली सबके दिमाग में डाउट तो आता ही है। तो मेरा तो यही है कि देखो बेटर है कि भाई आप 2-3 जनों से ओपिनियन ले लो, ठीक है ना, और तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है ना। बाकी है कि भाई डॉक्टर की एक की रेपुटेशन बनती है, लोगों को फेथ होता है, तो आपको लगता है कि हाँ भाई वो सही कर रहा है। लेकिन यह है कि अगर आपके मन में ज़रा सा भी डाउट है तो आप 2-3 लोगों की ओपिनियन ले लो, फिर जो आपको समझ में लगता है आप वो करो कुछ। लेकिन सिचुएशन एक चीज़ जो है ना, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बहुत बड़ा जो समझो फैक्टर, मतलब एक समझो गलत बात फैली हुई है कि भाई वो जाएंगे और इमरजेंसी में स्टेंट डाल देते हैं। अभी करना पड़ेगा। हाँ अभी। अब ऐसा है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, ठीक है ना, किसी को छाती में दर्द है, आप इमरजेंसी में अस्पताल में गए हो, अटैक आ रहा है, अब उस अटैक के अगर आप आधे से घंटे से पौने घंटे के अंदर उस नाड़ी को खोल देते हो तो उसका हार्ट का मसल बचा सकते हो, आप अटैक से उसको सेव कर सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप पहुंच जाते हो और आपको अटैक आ रहा है आपके पेशेंट को, और अगर डॉक्टर को भी जल्दी उसको मालूम, हाँ, तो अगर उस समय नाड़ी सामने, एंजियोग्राफी करी उसने, नाड़ी सामने पड़ी, ठीक है, उसको खोल दिया, मरीज़ बच जाएगा। नहीं खोला तो हो सकता है मरीज़ की डेथ ही हो जाए। मैं गोल्डन एवेन्यू ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, संजय खन्ना मेरा नाम है, और मेरी मिसिज ਨੂੰ प्रॉब्लम हुई सी हार्ट ਦੀ। और डॉक्टर साहब मैं काफ़ी नੱਚਿਆਂ ਭੱਜਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਦਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ अपना पोलो ਵਿੱਚ IVY 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। डॉक्टर साहब ने मिले, डॉक्टर साहब ने पैकेज दसिया, मेन एरोटा पाइप जी मेन पाइप होंगी, डॉक्टर साहब ने दसिया कि वो बदलनी पैनी इन्हों की। बड़ा मेजर ऑपरेशन से 9 घंटे ऑपरेशन चले, और इस टाइम बिल्कुल ठीक चलने पे हैं, दवाई वगैरह ले रहे हैं, जो भी है सिस्टम है। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਸਰ, ਸਟਾਰਟ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਕਿਤੋਂ ਲੱਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੈਸਟਰੋ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, 6 ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕਦਮ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਕਢਾਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਕਢਾਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਨਾਮ ਆਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 3, ਇੱਕ ਮੈਦਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਥਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ IVY 'ਚ ਹੀ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरे को पेट कुछ भी खाती वो हैवी सा लगता है। अच्छा जी।
वो फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने बोला कि ऐसे दवाई फिर कुछ ऐसे करवाओ, आप ऐसे करवाओ, जी कुछ भी फर्क नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਇਕੋ ਕਰਾਈ? ਹਾਰਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੌਕੇਜ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਲੌਕੇਜ ਮੇਨ ਸੀਗੀ। ਪਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਰੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਰੇਟ ਹੋਏ? 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਮਹਿਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਸੰਤ ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਇਅਰਸ ਬੈਕ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਈ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਸਟਮਕ ਮੇਰਾ ਟੋਟਲ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫॉर ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ। ਤੇ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਟਾਈਮਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਝ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਡਾਇਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਓਟਾ। ਮੇਰਾ ਆਇਓਟਾ ਰਪਚਰ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਜੀ ਥਰੂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਟਾਈਮਲੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਲਾਜ ਰੱਖੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਦੂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਵਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਖਿਆਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰਲ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਘਰ ਚਲ ਜਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ ਵਕਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਸਰਜਨ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।